नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुके हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के बहुत प्यार किया था। शादी के बाद दोनों खुश खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगे। लड़के का नाम राजू था और लड़की का नाम राधा था। राजू और राधा दोनों मेहनत करते थे और अपने परिवार की भलाई के लिए काम करते थे। राजू के माता पिता वृद्ध थे और राधा का काम था उनकी देखभाल करना। वह हमेशा उनके साथ बैठकर बातें करती थी और उनका ध्यान रखती। राजू और राधा के रिश्ते में प्यार था, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें उन्हें परेशान भी करती थी। एक दिन राजू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राधा बहुत घबराई और उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि राजू की जल्दी ही ठीक होने में समय लगेगा। राधा ने पूरी तरह से उसकी देखभाल की और वह दिन रात राजू की सेवा करती थी, और उसकी बीमारी का कारण घर का काम भी थोड़ा सा बढ़ गया था। लेकिन जब राजू की तबीयत ठीक हुई तो उसके माता पिता की सेहत खराब हो गई। राधा ने फिर से अपने सास ससुर का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह सास ससुर के पास बैठती, उनकी बातों का जवाब देती और उनके खाने पीने का ख्याल रखती। एक दिन राधा की सास ने राधा से कहा, बेटी तुमने बहुत अच्छा किया है। हमें अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा बच्चा कभी नहीं मिला। तुम बहुत मेहनती हो। राधा ने सिर झुकाकर कहा, आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। राधा का दिल बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपने परिवार से प्यार मिल रहा था। वह जानती थी कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ समझदारी से रहना चाहिए। प्यार और समझदारी से सभी समझाए हल हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद राधा के मन में एक चिंता ने घर करना शुरू कर दिया। वह सोचती थी कि क्या उसने अपनी सास को ससुर की पूरी देखभाल ठीक से की है? क्या वह सब कुछ सही कर रही है? सोचकर राधा थोड़ी सी चिंतित हो गई, लेकिन फिर उसने खुद पर कहा, मैं जो कर रही हूँ वह सही है। मुझे अपनी अच्छाई पर विश्वास रखना चाहिए। राधा ने अपनी चिंता को धीरे धीरे दूर कर दिया और अपने परिवार के साथ हर दिन अच्छे तरीके से बिताते और कोशिश की। वह जानती थी कि रिश्ते में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें और सच्चे दिल से मदद करें तो जीवन आसान हो जाता है। कुछ दिन बाद राधा के जीवन में एक मोड़ आया। एक दिन उसकी सास ने उसे बुलाया और कहा, बेटी तुम्हें कुछ कहना है। तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुमसे एक छोटी सी गलती हो रही है। तुम घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाती हो कि कभी खुद के लिए समय नहीं निकालती। तुम्हें हमें हमेशा खुश रखा है, लेकिन तुमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। राधा को अपनी सास की बातों पर ध्यान देना पड़ा। उसे महसूस हुआ कि सास सही कह रही थी। वह हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती थी। राधा ने सोचा, मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूंगी तो दूसरे की मदद कैसे कर पाऊंगी। राधा ने अपने सास ससुर को से वादा किया कि वह अब खुद का ख्याल रखेगी और हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालेगी। इसके बाद राधा ने कुछ बदलाव किया। वह सुबह जल्दी उठकर थोड़ा समय योग और ध्यान के लिए निकालने लगी। घर के काम भी करती रही, लेकिन अब वह खुद को थोड़ा आराम देने लगी। समय के साथ राधा की जीवन शैली में सुधार आया। उसकी सेहत भी बेहतर हुई और वह और भी खुश रहने लगी। उसने महसूस किया कि यदि हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते तो हम दूसरे की मदद भी नहीं सही से कर सकते। अब वह घर के कामों से सास और ससुर की मदद करती, लेकिन कभी कभी कुछ कामों को उनके ऊपर छोड़ देती ताकि वह भी आराम कर सके। राजू भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। वह भी राधा के साथ घर के कामों में मदद करता था। दोनों मिलकर परिवार की जिम्मेदारी निभाने लगे और घर में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी।
अब घर में कोई चिंता या तनाव नहीं था। हर कोई खुश था और रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे। एक दिन राधा की सास ने उसे फिर से बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने अपनी कठिनाइयों को पार किया और हमें खुश रखा। तुमने सिखाया कि जीवन में क्या सबसे ज़रूरी है, प्यार, समझदारी और एक दूसरे की मदद। राधा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, यह सब आपकी सीखा और आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। आप हमेशा मेरे साथ थी और आपका साथ मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा। राधा की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, बस रिश्ते में प्यार और सच्चाई होनी चाहिए। यह वह चीज़ है जो हमें हमेशा खुश रखती है। समय बीतता गया और राधा और राजू के रिश्ते में और भी मजबूत आई। दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ खुश थे। घर में शांति और सुख था। राधा ने सीखा था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने रिश्ते को सच्चे दिल से निभाते हैं तो कोई भी कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं सकती। राजू और राधा की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को लेकर अच्छे सपने देखते थे। वे चाहते थे कि उनका परिवार खुशहाल रहे और वे एक दूसरे की मदद से हर समस्या का समाधान ढूंढे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सब लोग एकत्र हुए थे और खुशियां मना रहे थे। राधा और राजू ने भी तय किया कि वह इस उत्सव में हिस्सा लेंगे। राजू ने राधा से कहा, हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन यह उत्सव हमें एक साथ और भी करीब लाता है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटनी चाहिए। राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ राजू, इस उत्सव में हम अपनी खुशियों को और बढ़ा सकते हैं। यह हमारे जीवन का खास पल होगा। उत्सव के दिन राधा और राजू ने सबके साथ मिलकर नाच गाना किया, मिठाई खाई और एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की। यह एक ऐसा पल था जो वह दोनों हमेशा याद रखना चाहते थे। इस दिन ने उसके रिश्ते और भी गहरा कर दिया था। एक उत्सव में राधा ने महसूस किया कि जीवन में सिर्फ बड़े बड़े सपने नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे पल भी मायने रखते हैं। वह जान चुकी थी कि खुश रहने के लिए हमें ना सिर्फ बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे क्षण को भी पूरी तरह से जीना चाहिए। अब वह और भी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसने सीखा था कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना ज़रूरी है। राधा और राजू के रिश्ते में एक गहरी समझ आ चुकी थी। वे अब दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को प्यार और समझदारी से जीते थे। उनका घर अब पूरी तरह से एक खुशहाल जगह बन चुका था, जहां हर किसी को प्यार और देखभाल मिलती थी। कुछ महीने बाद राजू और राधा को एक खुशखबरी मिली। राधा गर्भवती थी। यह खबर सुनकर दोनों और भी खुश हुए। अब उनका जीवन और भी खास हो गया था। राधा ने सोचा, अब हमें बच्चे के लिए और भी अच्छा जीवन बनाना होगा। हमें उसे प्यार, शिक्षा और समझदारी से बड़ा करना होगा। राजू और राधा ने मिलकर अपने बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने का योजना बनाई। दोनों ने तय किया कि वे अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे और परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाएंगे। समय के साथ राधा का घरद बढ़ता गया और वह एक दिन माँ बन गई। उनके घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। राधा ने अपने बेटे को जन्म दिया और उसे प्यार से अपने हाथों से उठाया। राजू ने भी खुश होकर राधा का हाथ पकड़ा और कहा, हमारी खुशी पूरी हो गई राधा, अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। राधा ने अपने बच्चे को देखकर कहा, यह बच्चा हमारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। हम उसे प्यार से देखभाल से बड़ा करेंगे ताकि वह जीवन में हमेशा खुश रहे। राधा और राजू का बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह दोनों उसे अपने साथ समय बिताने और
अच्छे संस्कार देने के, जीवन के सही रास्ते पर चलाने की सीखने लगे। राधा को अब समझ में आ गया था कि एक परिवार के सदस्य होने का क्या मतलब होता है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल हम पर हावी नहीं हो सकती। राजू और राधा ने सीखा कि जीवन के सबसे अच्छे पल वे होते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, समझाइयों का समाधान ढूंढते हैं। उनका परिवार अब और भी मजबूत था और वह जानते थे कि चाहे कोई भी समस्या आए, वह हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। समय बीतता गया और राधा और राजू के बेटे ने भी धीरे धीरे बड़ा होना शुरू किया। उसका नाम मोहन था और वह बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था। राजू और राधा ने उसकी परवरिश में हर वो चीज़ ध्यान रखी जो उन्हें अपने जीवन में सीखा था। वह चाहते थे कि मोहन भी उनके रिश्ते में प्यार और समझदारी से काम ले, जैसे कि वे दोनों अपने जीवन में करते थे। राधा और राजू ने मोहन को सिखाया था कि जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने रिश्ते को सच्चे दिल से निभाते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वे हमेशा अच्छे संस्कार देते थे और उसे और भी समझाते कि रिश्ते में प्यार, वर्षा और समझ सबके ज़रूरी है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या सामने आई। गांव के बहुत सारे लोग मुश्किलों में थे क्योंकि वहां के खेतों में एक बड़ी बाढ़ आ गई थी। खेतों का बहुत हिस्सा पानी में डूब गया था और लोग परेशान थे कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। राधा और राजू ने देखा कि गांव में लोग मदद की ज़रूरत है। राजू ने राधा से कहा, हमें अपने गांव वालों की मदद करनी चाहिए। जो कुछ हमारे पास है उसे हमें सबके साथ बांटना चाहिए। राधा ने कहा, तुम सही कह रही हो, हम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अगर हम सब एक साथ आएं तो हम सबका जीवन बेहतर बना सकते हैं। राधा और राजू ने गांव के लोगों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया और जिसके घर टूटे गए थे उसके लिए आर्थिक आवश्यक की। गांव में जब लोगों ने देखा कि राधा और राजू ने मदद का हाथ बढ़ाया है तो सभी ने उनका आभार व्यक्त किया। लोग उनकी सराहना करने लगे क्योंकि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की। यह राधा और राजू के लिए बहुत गर्व की बात थी। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी दूसरे की मदद करने में है। राजू ने राधा से कहा, जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो हमारी खुशियाँ दुगनी हो जाती है। अब हम सब मिलकर इस कठिनाई से निकलेंगे और अपने गांव को फिर से खुशहाल बनाएंगे। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही तो जीवन का असली उद्देश्य है, दूसरी का ख्याल रखना और हाँ एक दूसरे का सहारा बनना। वही मोहन भी इन सभी गतिविधियों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने माता पिता से यह सब सीख रहा था कि जीवन में कठिनाइयाँ के समय हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मोहन ने तय किया कि वह बड़ा होकर भी यही काम करेगा, दूसरों की मदद करेगा और सबकी हालात के भी हार नहीं मानेगा। एक दिन मोहन ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, आप दोनों ने मुझे यह सिखाया है कि किसी भी मुश्किल में हमें कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे भी लोगों की मदद करनी है और यही काम है अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। राधा और राजू ने खुश हो गए और उन्होंने मोहन को गले से लगा लिया। वह जानते थे कि उनका बच्चा सही रास्ते पर है और एक दिन वह भी दुनिया में अच्छाई लाएगा। वह एक दिन आ गया जब मोहन ने अपने माता पिता की शिक्षाओं को साकार रूप में देखा। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने शुरू किया। वह अब जानता था कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है और यही वह रास्ता है कि जिससे हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मोहन ने न केवल बच्चों को पढ़ाया बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया।
उसने उन्हें यह सिखाया कि हमें किसी भी स्थिति में खुद पर विश्वास रखना चाहिए। उसके पास अपने गांव के बच्चे के लिए बहुत अच्छे विचार थे और वह उनके हमेशा प्रेरित करता रहता था। राजू और राधा ने खुशी खुशी देखा कि उसका बेटा अब एक अच्छा इंसान के रूप में उभर रहा है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम वही कर रहे हो जो हम चाहते हैं। तुमने अपने मेहनत और समझदारी से सबको एक अच्छा रास्ता दिखाया है। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ी बदलाव देखने को मिला। मोहन की मदद से गांव के बच्चे अब शिक्षा प्राप्त करने के में सक्षम थे। उनका माता पिता भी खुश थे क्योंकि अब उनका बच्चा एक बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ रहा था। मोहन ने अपने गांव के बच्चों को यह सिखाया था कि शिक्षा से हमें जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। राधा और राजू अब गर्व से मोनू को देखते थे। उन्होंने समझा था कि जीवन से सबसे बड़ा दौलत प्यार और सच्चाई है। वह जानते थे कि इस तरह अपने परिवार और समाज के लिए काम करके हम अपने जीवन में संतुष्ट और खुशी पा सकते हैं। एक दिन गांव में एक और उत्सव हुआ और इस बार मोहन ने अपने माता पिता को सम्मानित किया। उसने सर्वजीवन रूप में कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे माता पिता हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलाने की प्रेरणा दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार और मदद से हम सब बदल सकते हैं। मैं हमेशा उनके आशीर्वाद से ही अपनी राह पर चलता हूँ। राजू और राधा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका संतुष्ट, उनका प्यार और उनका समर्थन अब रंग ला रहा था। उनके बेटे ने वह सब कुछ किया था जो उन्होंने उससे सिखाया था। वह दिन भी आ गया था। राधा और राजू ने अपने बेटे को अपने जीवन के सबसे बड़े उपहार के रूप में देखा। मोहन ने अपने गांव के एक स्कूल खोला जहां बच्चों की शिक्षा दी जाती थी। वह स्कूल सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं था, बल्कि बच्चों को जीवन से अच्छा संस्कार भी सिखाए जाते थे। मोहन का सपना अब संस्कार हो चुका था। राजू और राधा ने मिलकर सोचा, हमने अपने पूरी ज़िंदगी यही काम किया था, बच्चों को सही मार्ग और चलाने का काम, और आज हमारा बेटा यही काम कर रहा है। राजू और राधा के दिलों में अब संतुष्टि थी। उनका जीवन एक उद्देश्य के साथ बीता और उनका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज के लिए कुछ कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरे की मदद करना और समाज में अच्छे बदलाव लाना है। राधा और राजू अब वृद्ध हो गए थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश थे। वे जानते थे कि जीवन में हर कदम पर प्यार, समझदारी और विश्वास ही वह रास्ता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। कई सालों बाद जब राधा और राजू इस दुनिया में विदा हुए तो उसके गांव के लोग उनकी यादों को हमेशा जीवित रखते। उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को, प्यार और संघर्षों पर लोग हमेशा याद करेंगे। मोहन ने अपने माता पिता की अच्छाइयों को पूरी किया और समाज में बदलाव लाया। वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे जो कुछ भी सिखाया था वही उसका सबसे बड़ी दौलत थी, और अब वह इस दौलत को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता था ताकि वह भी दूसरे की मदद कर सके, जैसा कि उसके माता पिता ने किया था। समय बीतता गया और मोहन का स्कूल अब गांव के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध स्कूल बन गया। बच्चों का भविष्य अब उज्जवल था और उनका जीवन बेहतर हो चुका था। मोहन की मेहनत और उसके माता पिता की शिक्षा ने गांव को एक नई दिशा दी। अब गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिल रही थी और वे सभी भविष्य में अपने परिवारों की मदद करने के सक्षम हो रहे थे। गांव में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो चुका था। लोगों ने अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने लगे थे। यह बदलाव राधा और राजू के आशीर्वाद और मोहन की मेहनत का परिणाम था। मोहन को देखकर हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि अब शिक्षा ही जीवन
को बदलने वाला रास्ता है। कुछ सालों बाद गांव के एक बड़ा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव गांव में शिक्षा के महत्व को मनाने के लिए था और मोहन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। यह दिन उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण दिन था। उसने देखा कि उसके माता पिता के अपने सब सच हो चुके थे। उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य अब गांव को हर एक छोटी सी बात पर शहीद हो चुके थे। उस दिन मोहन ने अपने भाषण में कहा, आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ यह मेरी माता पिता की मेहनत और आशीर्वाद का नतीजा है। उन्होंने मुझे एक सिखाया कि हम जितना मेहनत करते हैं उतनी ही बेहतर दुनिया हम बनाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उनके द्वारा दिखाया गए रास्ते पर चलकर यह सब कर पा रहा हूँ। गांव वालों ने मोहन की बातों पर तालियां बजाई। वे जानते थे कि मोहन ने अपने माता पिता की शिक्षा को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। मोहन के परिवार में अब खुशियां ही खुशियां थी। राधा और राजू अपने बेटे की सफलता को देखकर संतुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि वह अपने जीवन सही दिशा में ले जा रही थे और उनका बेटा अब अपने कार्यों में गांव और समाज के बदलाव ला रहा था। राजू ने अपनी पत्नी राधा से कहा, देखो राधा, आज हमें यह एहसास हो रहा है कि हमारे संघर्ष और प्रयासों का परिणाम सही दिशा में जा रहा है। मोहन ने हमारी उम्मीदों को पूरा किया है और हम सच में भाग्यशाली हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ यही तो है, अब हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। हम दोनों ने एक जो जीवन जिया है वह हमारे बेटे के लिए एक मार्गदर्शन बना है। हम अब शांति से जी सकते हैं। एक दिन मोहन के पास गांव के कुछ अन्य गांव के लोग आए। उन्होंने मोहन से कहा, हमने सुना है कि अपने गांव की शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। हमें भी अपने बच्चों के लिए ऐसा ही कुछ करना है। क्या आप हमें अपने गांव में शिक्षा के तरीके और परिणाम सिखा सकते हैं? मोहन ने हंसी के साथ कहा, यह एक बहुत अच्छा सवाल है। आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं और अपने गांव को भी एक नया जीवन दे सकते हैं। यह सुनकर लोग बहुत खुश हुए क्योंकि अब मोहन के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए और भी लोग तैयार थे। मोहन ने अपने अनुभूति को समझा किया और अपने गांव की सफलता कहानी बताई। समय के साथ मोहन अब प्रभाव पड़ता गया। अब उसने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के कई गांवों में भी सम्मान मिलने लगा। उसने न केवल शिक्षा के महत्व को बताया बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि हमें अपनी पूरी क्षमता और उपयोग करते हुए समाज के योगदान देने चाहिए। राजू और राधा अपने बेटे के विकास को देखकर खुश थे। उन्होंने अपने समझ में आ गया था कि उन्होंने जो कुछ भी किया था वह सही था। उनका संघर्ष अब रंग लाया था। उनकी मेहनत का फल मोहन ने अच्छे कामों के जिक्र दिया था। राधा और राजू अपने बेटे के साथ समय बिताने के लिए अक्सर बैठते थे और उससे सफलता के बारे में बातें करते थे। वह जानते थे कि मोहन ने उन्होंने कभी निराश नहीं किया और अब वह उनका सबसे बड़ा गर्व था। कुछ सालों बाद मोहन का नाम गांव-गांव में जानने लगा। लोग उसे शिक्षा के क्षेत्र के एक नायक के रूप से देखने लगे। उसने अपनी ज़िंदगी को उद्देश्य एक उदाहरण शिक्षा प्रणाली शामिल करने के समर्थ कर दिया था। अब उसके पास और भी ज़्यादा विचार थे जिन्हें वह समाज के लागू करना चाहता था। एक दिन मोहन ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं अब अगले कदम पर सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गाँवों के अलावा शहरों में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा का अवसर मिले। अब एक नए स्कूल की योजना बना रहा हूँ। राधा और राजू ने मोहन की बातों को सुना और एक दूसरे की आंखों में गर्व देखा। वे जानते थे कि उनका बेटा अब और भी बड़ा हो चुका है और
चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। मोहन ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने तय किया कि वह एक ऐसा स्कूल खोलेगा जो न केवल शिक्षा देगा बल्कि बच्चों को जीवन के मूल्यों, ईमानदारी और मेहनत की महत्व भी सिखाएगा। मोहन ने यह संयम किया कि इस स्कूल में बच्चे अपनी पूरी क्षमता में सीखें और दुनिया में अच्छा बदलाव लाने के लिए तैयार हो। गांव और शहर के लोग उसकी योजना को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। कई लोग मेहनत की मदद करने के लिए आगे आए। उसने स्कूल के निर्माण के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटाए और अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। कुछ साल बाद मोहन का सपना सच हो गया। उसका स्कूल अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। यह उस स्कूल शहर में शिक्षा का नया उदाहरण बन गया था। मोहन ने अपने अनुरोधों के आधार पर बच्चों को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही हम जीवन के आगे बढ़ सकते हैं। राजू और राधा ने अपने बेटे को देखकर कहा, अब हम यह देख सकते हैं कि हमारे संघर्ष का क्या परिणाम है। तुम्हें हमारी उम्मीदें पूरी तरह से साकार किया है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके आशीर्वाद और सिखाए गए रास्ते के नतीजा है। मैं बस वही कर रहा हूँ जो आपने मुझे सिखाया था। मोहन के स्कूल ने हर साल कई बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। उसके शिक्षा परिणाम के न केवल बच्चों की पढ़ाई में सुधार किया बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को भी बेहतर बनाया। मोहन ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास अच्छे विचार और इरादों हो तो वह किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है। गांव के लोग अब गर्व से कहते थे, यह सब मोहन और उसके माता पिता की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो हम किसी भी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। राधा और राजू अब आराम से जीवन जी रहे थे, अपने पूरी जिंदगी पर गर्व महसूस करते थे। उनका बेटा मोहन अब एक बड़ा शिक्षक बन चुका था और उसकी सफलता उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। वह जानते थे कि उनका जीवन सफल हो गया है क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते को सच्चाई और प्यार समझदारी से निभाया। राधा और राजू के दिलों में अब शांति और संतुष्टि थी। उनका बेटा अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह जानते थे कि उनका काम अब पूरा हो चुका था और वे अब खुश थे। वक्त के साथ में मोहन का स्कूल अब और भी बड़े स्तर पर फैल चुका था। केवल गांव में नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी लोग उसके स्कूल की तारीफ करते थे। मोहन ने स्कूल के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और बल्कि उन्होंने अच्छे इंसान बनने की भी शिक्षा दी। उन्होंने स्कूल में उन बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की थी जो पढ़ाई में पीछे गए थे या जिसके पास पैसे नहीं थे। हर बच्चा मोहन के स्कूल में समान दर्जा पाता था। वह जानता था कि हर बच्चे में कुछ विशेष गुण होते हैं और अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो वह अपनी पूरी क्षमता के पहचान सकते हैं। मोहन ने यह श्रद्धा कर दिया कि सही शिक्षा से बच्चा समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा मोहन ने अपने स्कूल के बहुत सी अन्य गतिविधियों भी शुरू की थी। उनके बच्चे के लिए खेल कूद, कला, संगीत और नाटक जैसे गतिविधियां रखी थी ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। मोहन का मानना था कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी ज़रूरी है। एक दिन मोहन ने अपने स्कूल के बच्चों से कहा, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हमें अपने शरीर को आत्मक और स्वास्थ्य बना है। अगर हम सभी को सही तरीके से प्रस्तुत करें तो हम जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह सुनकर बच्चों को और भी प्रेरणा मिली। वे अब स्कूल के सिर्फ पढ़ाई करने के बजाय खेल के भी हिस्सा लेने लगे और अपने कला में गुण को निभाने लगे। राधा और राजू का दिल अब सुकून से भरा हुआ था। उनके बेटे ने उसका सपना पूरा किया था और वह उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। कभी जो वह खुद नहीं कर पाए उसका बेटा वह सब कर रहा था। राधा अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करती और राजू
दोनों कठिनाइयों के जुटते और जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे थे, लेकिन अब वे दोनों जानते थे कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल अब उन्हें मोहन रूप में मिला है। राधा ने अपने पति से कहा, राजू, हमने जितना भी मेहनत की है उसके सबसे बड़ा इनाम हमें मोहन के रूप में मिला है। वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधा, हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है। समय बिताते गया और मोहन की परिस्थिति अब सिर्फ गांव और शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में उसका सफलता के कारण उसे सम्मान मिला। सरकार ने मोहन को शिक्षा क्षेत्र के उसके योगदान में के लिए एक विशेष पुरस्कार से नवाजा। यह एक मेहनत और संपूर्ण का परिणाम था कि एक व्यक्ति के अच्छे इरादे के कैसे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। एक दिन मोहन को एक कार्यक्रम में बुलाना और अवसर मिला। उसने एक भविष्य में कहा, मुझे जो कुछ भी मिला है वह मेरे माता पिता की शिक्षा और आशीर्वाद से मिला है। वे हमेशा मुझे यह सिखाते थे कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी से बढ़ने का रास्ता सबसे बेहतर होता है। आज तो कुछ भी मैं कर पाऊँ हूँ वही उनके संस्कारों का नतीजा है। यह सुनकर कामगारों मजदूर लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोहन की तारीफ की और उनके योगदान को सहारा दिया। मोहन की शिक्षा परलिम और समाज के हर कोने कोने में फैलने लगी थी। उसके देख कि उसका प्रयोग अब साकार हो रहा था। उसने हर जगह से प्रशंसा मिल रही थी, लेकिन उसके कभी भी आपकी दूसरी नहीं माना। वह जानता था कि सफलता केवल उस मार्ग पर चलने से मिलती है जिस पर ईमानदारी और मेहनत होती है। अब मोहन एक योजना के द्वारा और बढ़ने लगा। उसके सोचा कि अगर वह केवल स्कूल तक सीमित रहे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। इसलिए उसने एक बड़ा संस्थान और निर्मित किया जो वह सिर्फ शिक्षा बल्कि समाज सुधार के लिए काम करता है। इस संस्था के जरिए वह समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा और कल्याण के बारे में जागरूक करता था। समय के साथ मोहन की यह एक योजना बहुत सफल हुई। कई सामाजिक सरकारों में उसकी योजना के अपनाए और उसके स्कूलों में व्यवस्था को बढ़ावा दिया। आज मोहन का नाम भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मान से लिया जाता है। उसकी शिक्षा प्रणाली और हर जगह फैल चुकी है और बच्चे उसका अनुकरण कर रहे हैं। मोहन ने यह साबित कर दिया था कि उसकी मार्गदर्शन से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राधा और राजू अब आराम से जीवन जी रहे थे। वे जानते थे कि उसके बेटे ने उसका सपना साकार किया है, समाज में एक बड़ा बदलाव लाया। राधा और राजू ने दिलों में संतुष्टि और शांति थी क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य अब पूरी हो चुका था। वक्त का पहले आगे बढ़ता गया और मोहन का जीवन एक नया दिशा में बढ़ने लगा। जब मोहन की अपने शिक्षा अभियान और एक नया मुकाम देने के लिए पूरी दुनिया के अपने विचारों को फैलाना शुरू किया तो उसने देखा कि वह केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव ला रहा था। उसका उद्देश्य केवल शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं था बल्कि हर बच्चे के अंदर की विशेषता और पहचान का हर पूरी दुनिया में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाना था। मोहन के काम को देखकर कई बड़े शिक्षा विशेषज्ञ और समाज सेवक उसे अपना आदर्श मानने लगे। धीरे धीरे उसके स्कूल को सरधरती और जाल भारत के हर हिस्से में फैल गया। बड़े बड़े शहरों और छोटे गांवों के भी मोहन का नाम होने लगा। अब यह केवल एक इंसान नहीं, कोशिश नहीं बल्कि एक आंदोलन हो चुका था। एक दिन मोहन को दिल्ली में आयोजन एक बड़े शिक्षा समिति में बुलाया गया। अवसर मिला। यह एक पल था जब उसने खुद को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। यह सम्मेलन सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विदेशी से भी कई शिक्षा विदेशियों को आकर्षित किया रहा था। मोहन ने अपनी मेहनत और अब
और रास्ते की कठिनाइयों के बारे में बताया जिस पर वह चलकर आज यहाँ तक पहुँचा था। उसने कहा, हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कठिनाइयों और हालत के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं लेकिन हमें उन्हें सही मार्गदर्शन देना होगा। हमें शिक्षा को सिर्फ एक जरिए नहीं बल्कि बच्चों के जीवन की दिशा और परिणाम मानकर काम करना होगा। इसके बाद वह अपनी शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार के बताने लगा, जिससे तकनीक और मानवीयता दोनों को संतुलित किया। समय पर हर कोई मोहन की बातों में प्रभावित हुआ। कई विदेशी शिक्षाविदों उसके विचार को प्रभावित किया और उन्होंने अपनी इस सफलता के बारे में मोहन का जीवन और भी संतुष्ट भर गया था। उसने अपने माता पिता राधा और राजू के एक बड़े समारोह को बुलाया जहां उन्होंने अपने संघर्ष और त्याग के लिए सम्मानित किया गया। मोहन ने इस मंच पर आने माता पिता के सम्मान कहा, माँ पापा, अगर आपने मुझे सही दिशा नहीं दिखाई होती तो शायद आज यहाँ नहीं खड़ा होता। यह सम्मान और यह सफलता केवल आपकी कृपा के परिणाम है। राधा और राजू की आंखों में आंसू थे लेकिन वह गर्व से मुस्कुराए रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा और महसूस किया कि उनका जीवन अब पूरी तरह से सफल हो चुका है। उन्होंने हमेशा मोहन से कहा था, तुम्हारी सफलता हमें इस दुनिया के जादू कर देती है। हमें जानते थे कि तुम एक दिन हमारी उम्मीद से भर उठा करोगे। इसके बाद मोहन ने अपने स्कूलों के नेटवर्क और भी बढ़ाए। उसने नए स्कूल खोले जो हर छोटे गांव में एक उम्मीद की किरण बना रहे थे। अब बच्चों की शिक्षा के दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता। मोहन के स्कूलों में समाज के बदलाव एक नया रूप दिखाया और अब लोग उसके मॉडल और अपनाने के तैयार थे। इसके साथ ही मोहन ने एक बड़ी पहल की जिसमें अपने एक सरकारी और गैर सरकारी से मिलकर बच्चों को उन्हें जन्म स्थान पर ही रोजगार और शिक्षा की एक नई दिशा देने का काम शुरू किया। यह योगदान बहुत सफल रही और जल्द से ही राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। समाज के किए गए इन बदलाव में मोहन को एक शांति नेता बना दिया गया। अब उसने हर जगह के केवल सम्मान मिल रहा था बल्कि समाज में हर वर्ग के लोग अपने प्रमाण मानने लगे थे। उसका संदेश था, शिक्षा और मेहनत में हमें किसी भी बुरी स्थिति के बाहर आ सकते हैं और समाज में सरकारी बदलाव ला सकते हैं। राजू और राधा अपने बेटे के सफलता को देखकर इतने खुश थे कि उन्होंने सोचा, अब हमारा जीवन साकार हो चुका है। अब हम कुछ भी चाहते थे वह अब मोहन ने हासिल किया। हमारी मेहनत का परिणाम अब सामने है। एक दिन मोहन ने अपनी माँ राधा से कहा, माँ, अब मैं चाहता हूँ कि हम और भी ज़्यादा बच्चे के भविष्य को संवारें और मेरे स्कूलों में अब बहुत से बच्चे आते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हमें और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चे शिक्षा के विचार ना रहें। राधा ने मोहन की बातें को ध्यान से सुना और कहा, बिल्कुल बेटा, हमें हमेशा यही सोचकर काम करना चाहिए कि हम दुनिया में जीतना है और योगदान दे सकते हैं, वह हमारे प्रयास से ही होगा। मोहन ने पूरी दुनिया में शिक्षा और एक परिमल बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया और इसे विदेश उत्तर पर फैलाने का सोचा। उसके साथ विचार ने पूरी विद्या ने एक नई रोशनी डाली। मोहन की एक योजना ने एक नई उद्देश्य शुरुआत की। शिक्षा और विकास ने एक नया आसम खुल गया और अब दुनिया भर में बच्चे बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मोहन को अब केवल भारत में बल्कि विदेश में भी सम्मानित किया गया। कई देशों में उसे अपने शिक्षा भ्रष्ट का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया। माँ राधा और पापा राजू अब अपने साथी की सफलता को देखकर शांत हो खुश थे। वह जानते थे कि उन्होंने जो जीवन जिया था उसका सबसे बड़ा फल अब मोहन के रूप में उन्हें मिला है। वे कहते थे, हमारे संघर्ष और असली इनाम तो मोहन है हासिल किया है। उसकी सफलता ने हमारी दुनिया को जोड़ दिया है। समाज में कई
गए इस बदलाव से मोहन ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अगर किसी के पास भी उद्देश्य हो तो वह अपनी मेहनत को किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। मोहन का जीवन एक परिणाम बन चुका था और अब उसका नाम हर घर में, हर स्कूल में और हर बच्चे के दिल में था। मोहन ने एक नया आदेश लिखा जिसमें बच्चों के सपने और पूरा करने की जिम्मेदारी समाज के लिए। मोहन ने स्कूल में निकले बच्चे अब दूसरी दुनिया में हर क्षेत्र में सफलता में नई हासिल कामयाब कर रहे थे। समय के साथ मोहन के परिवार ने देखा कि उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वह जो भी छोटे से गांव में संघर्ष कर रहे थे, आज उनका नाम ही काम पूरी दुनिया में फैल चुका है। मोहन की सफलता ने यह साबित कर दिया था कि मेहनत, ईमानदारी और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। राधा और राजू ने अपने बेटे की सफलता को देखा और महसूस किया कि उन्होंने जो सपना देखा था वह अब पूरा हो चुका है। उनका जीवन अब शांत और खुशहाल था क्योंकि उनका बेटा एक बड़ा नेता बन चुका था और समाज में एक बदलाव ला चुका था। आखिर मोहन ने अपनी यात्रा को समाप्त किया, लेकिन उसकी उपलब्धियों को शिक्षाओं का प्रभाव हमेशा बना रहा। उसकी शिक्षा प्रमाणी और उसके सोच ने दुनिया को एक दिशा दी। मोहन अब एक विदेश नेता से रूप पहचान बना चुका था। राधा और राजू ने देखा कि उनका बेटा एक चमकता हुआ सितारा बन चुका था और उसका दिल गर्व से भर गया था। वह जानते थे कि उसके संघर्ष का सही परिणाम अब मोहन के रूप में साकार हो चुका था। मोहन ने सामने से शिक्षा का जो दीप जलाया था वह कभी नहीं बुझने वाला था। धन्यवाद।